हम लोग क्या करें? हम लोग तो यहाँ माने न मरते हैं न जीते हैं, इस स्थिति में है। मर जाए तो ये कम से कम ये तो रहेगा जो हम लोग यहाँ से मर गए। न प्रशासन न मरने देता है न जीने का व्यवस्था करता है। आप भी खुद यहाँ आए हुए इस स्थिति में देख ही रहे हैं, इस धूप में हम लोग कैसे मर रहे हैं। तो मैं यही बार बार आग्रह करता हूँ सभी से, जो आके यहाँ एक बार देखें जो हम किस स्थिति में हैं। 1 साल पहले एक बदनुमा रात होने के कारण इनकी चैनियत पे ताला लग गया। अभी भी लोग 45 डिग्री से ऊपर के तापमान में प्लास्टिक के झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। आश्वासन से लोगों का मन बहलाया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पे काम शून्य बट्टा सन्नाटा है। नमस्कार, मैं हूं सानू झा और स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म में। अभी हम मौजूद हैं बिहार के मधुबनी जिला के एक ऐसे सूबे, एक ऐसे गांव जिसका नाम नरुआर है। हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं, जितने भी झोपड़ियां हैं, इसे आप कथित तौर पे झोपड़ी भी नहीं कह सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पन्नियों को टांग करके, पंडाल लगा करके लोग तपती धूप में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। इनका ये गंतव्य स्थान तो है, लेकिन एक ऐसा बदनुमा रात आया जिसके कारण इनकी जिंदगी तबाह हो गई। जिंदगी तबाह का आलम आप श्रृंखलाबद्ध में तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से झोपड़ी बना दिया गया है और लोग बहुत सारे यातनाओं को सह रहे हैं और बहुत दिनों से। इस अगले साल देखिएगा 14 जून को इनके साथ ऐसा प्रकृति रूप, आपदा रूप एक ऐसा वारदात हुआ था जिसका अंजाम का भुक्तभोगी ये सभी खुद हैं। अभी लगातार इस क्रमबद्ध तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने लगातार एक झोपड़ी का एक जो श्रृंखला है वो बांध दिया गया है और अभी बरसात शुरू नहीं हुआ है। बरसात की शुरुआत भी नहीं हुई है। कल या परसों जब बरसात की शुरुआत हुई थी तो यूं इतने ठेहुने तक का पानी लग गया था। पानी लगने के बाद इन सारे घरों में इसे आप ना तो घर कह सकते हैं ना झोपड़ी कह सकते हैं। यहाँ तक इतना पानी लग गया था जिसके कारण इनकी जो रोजमर्रा की स्थिति तबाह तो थी और बद से बदतर अभी ये लोग जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हम दिन में काम करते हैं और रात को सोते हैं, लेकिन वैसा बदनुमा रात जो लोगों के जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया है और उसी के भुक्तभोगी यहाँ के गंतव्य आदमी हैं। ये ना तो प्रवासी मजदूर हैं या ना तो कोई श्रमिक हैं। इनका अपना भी पहले खुशहाल जिंदगी होता था, लेकिन बदनुमा रात और प्रकृति की एक ऐसी उफान आई जिसके कारण इनकी जिंदगी तबाह हो गया। जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, जो यहाँ के मंत्री हैं, उनके कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। कानों में तेल लेके सोने वाले प्रशासन, कानों में तेल लेके सोने वाले विधायक और सांसद हमेशा ही बात को टालते रहते हैं। यहाँ तक कि प्रशासन के कानों में भी जूं नहीं रेंग रहा है। जैसे श्री गणेश इस घटना का हुआ था, अतिश्री भी वैसे ही जमीन पे दिखते हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें बहुत प्रकार की आश्वासन दिया गया, लेकिन उस आश्वासन पे ही हम जिंदा हैं। अभी तक कोई जमीनी स्तर का काम नहीं हुआ है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। यहीं के कुछ गंतव्य आदमी हैं जो इस घटना से, इस वारदात से अंजाम अभी तक भुगत रहे हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं लोगों से भी बातचीत करूंगा, तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में यहाँ पे आप देखें तो सभी सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करके चलते हैं, कोरोना नियम को पालन कर रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पे क्या काम हुआ है, अब 1 साल होने वाला है इस वार्ड के वारदात को। आइए देखते हैं कि किस तरह से लोगों का क्या समस्या है, क्या लोगों को आश्वासन दिया गया है और उस आश्वासन का जमीनी स्तर पे क्या काम हुआ है। और हमारे साथ यहीं के कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने मुझे बुलाया था और इस समस्या पे प्रकाश डालने के लिए कहा गया था। तो आप लोगों को किस तरह से समस्या हो रही है यहाँ पे जो अब 1 साल होने वाला है, जो आप लोगों को ऐसा एक बदनुमा रात था। रात में लोग चैनियत की नींद सोते हैं और चैनियत की नींद आप लोगों ने नहीं सोया और उसके भुक्तभोगी अभी 1 साल होने के बावजूद भी आप लोग उसी रात को याद करते हैं और इस तपती धूप में इस पंडाल में सोते हैं और जब बारिश होता है तो ठोंगने भर का पानी लग जाता है। अभी भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और गर्मी इतनी तप्त हो गई है, इसे आप ना तो झोपड़ी कह सकते हैं, ना ही तथाकथित आप इसे एक पंडाल कह सकते हैं। और यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं उस रात को याद करता हूँ तो फिर रोना आ जाता है, जो काली रात हम लोगों के लिए ही था। उसके बाद प्रशासन आए और यहाँ आश्वासन पे आश्वासन देते रहे। कुछ प्राप्ति भी हुआ, हम लोगों का जो कुछ क्षति हुआ था उसमें प्रशासन के द्वारा कुछ क्षतिपूर्ति भी मिला। और उसके बाद से आश्वासन मिला, जमीन मिला। मुख्यमंत्री जी खुद मधेपुर के
एक मीटिंग में आए थे, उसमें अपने हाथों से हम कहते हैं, मुख्यमंत्री इस राज्य का मुखिया आके अपने हाथों से दिया पर्चा जो आप लोगों को हम बसाएंगे तत्काल। ये आपको दिसंबर की बात है, दिसंबर को बीते हुए भी अभी 5 महीने हो गए, हम लोगों को विस्थापित हुए 10 महीने होने जा रहा है। उसके बावजूद भी हम लोगों को अभी तक न मिट्टी भरा हुआ है उस जमीन पे, लो लैंड है। उस टाइम में जगह खोजते खोजते मिला तो लो लैंड था तो मिट्टी भरा देंगे, मिट्टी भरा के पुनर्वास करेंगे, पुनर्वास अभी तक हुआ नहीं और फिर बारिश आ गया। हम लोग क्या करें? हम लोग तो यहाँ माने न मरते हैं न जीते हैं, इस स्थिति में है। मर जाए तो ये कम से कम ये तो रहेगा जो हम लोग यहाँ से मर गए। प्रशासन न मरने देता है न जीने का व्यवस्था करता है। आप भी खुद यहाँ नरवाड़ के लोगों का कहना है कि सभी लोग आपदा के बाद आए, प्रशासन भी आया, तात्कालिक सुविधा भी मिला, सभी लोग आते गए, गाल और डिंग हाँकते गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जमीनी सहायता भी की गई, लेकिन अब विस्थापन को महज 10 महीने होने को है। अभी तक भेंट जमीन पर मिट्टी की भरपाई भी नहीं हुई है। भेंट में दी गई जमीन अभी भी ढनढन गोपाल के तरह ढनढना रहा है। लैंड लो है। लोगों का कहना है कि ना तो मुझे सही से मरने दिया जाता है ना जीने दिया जाता है। यहाँ पे महिलाएं भी उपस्थित हैं और किस तरह की आप लोगों को समस्या हो रहा है? हम लोग के तो बहुत दिक्कत है। बच्चा साल भर लग छी बैसल, साल लग गए 13 तारीख के, तब जुलाई में साल लगिए जेते। बड़ कठिन से बड़ दुख से छी। अब जत सरकार के मेहरबानी या हम सब करे छे जे हमरा सबके कतौ बसा दैत। अब बड़ कष्ट कटे छी। एक दिन पानी भेले, बाल बच्चा सब महिला पुरुष मिलकर कष्ट कटलौं। कीड़ा चाली सांप कीड़ा सबटा बह नाना करे सांपक बच्चा सब। लोग के डर हो छे आब केना के में रह। पूरा मकान छे से पुरान छे, पूरा मकान। लेकिन ये जो मकान है, इस मकान में आप लोगों को क्यों नहीं अभी तक यहाँ पे आप लोग विस्थापित हैं, अभी तक यहाँ पे उस मकान में क्यों नहीं आप लोगों को रखा गया? वहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पर कौन जाएगा? सामान बहुत भरा है ना, सर बंद है यहाँ पर बांध, उसी के सामान बहुत वहाँ पर गिरा है। बहुत लोग बांध बन रहा है। हाँ, तो वहाँ पर कहाँ पर हमारा महिला लोग जाएगा? हमारा तो वहाँ पर जाने वाले है नहीं, हमारे भीतर में रहेगा पब्लिक के सब। तो कहाँ पर जाएगा अपना लोग घर पे? तो किस तरह का आप समस्या देख रहे हैं? लैट्रिन बाथरूम जो जिस तरह का है, बाहर भीतर हमारे जा रहा है, कहूँ पर कुछ के लेट नहीं समाधान नहीं, कुछ नहीं है। एक लड़का है, लड़का पर सब पानी पी रहा है घर में। हाँ। एक लड़का खराब हो गया, एक लड़का पर सब पानी पी रहा है। और बताया गया था कि यहाँ पे जो पानी पूरा, जब हम देखे थे पूरा इसमें जलमग्न हो गया था जब, तो लोगों ने कुदाल के सहारे से नाला भी बनाया है। कैमरा को मैं घुमाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे नाला आप देख सकते हैं कि पानी किस तरह से यहाँ का बहाव किया पे घर था। क्यों मतलब इसको ऐसा कर दिया आप लोग? यहाँ पे जो रह रहे थे वो खाना बनाए हुए थे, खाना सब कुछ तैयार था, खाने वाले थे। खाने से पहले कुछ समय पहले बारिश आ गया, उनके वजह से उनका खाना तो नष्ट हो ही गया। जो रखा हुआ था कच्चा मटेरियल वो भी खराब हो गया। इसकी वजह से आप दूसरी जगह यहाँ से तोड़ के दूसरी जगह घर बना रहे हैं, मतलब झोपड़ी बना रहे हैं। देख सकते हैं आप, घर तो इसे नहीं कह सकते ना, झोपड़ी कह सकते हैं। और यहाँ पे नाला देख सकते हैं आप, यहाँ पे घर था और उस घर को पानी आने के कारण यहाँ के गंतव्य जो स्थापित यहाँ पे जो लोग हैं इस घर को हटा दिया और बोल रहे हैं कि कच्चे राशन के भी इसमें बहुत सारी समस्याएं हुई, कच्चा राशन भी खराब हो गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नाला ये दिखा रहे हैं, ये नाला है। यहाँ पे जब बारिश का पानी जब यहाँ पे जाम हो गया था तो यहाँ पे कुदाल चला करके ये नाला बनाया गया तात्कालिक सुविधा के लिए कि यहाँ से पूरा पानी का फ्लो बाहर जा सके। लेकिन ये बाहर भी कहाँ जाएगा? ये आप इधर आके देख सकते हैं, ये बाहर भी नहीं जाएगा, बस इसी में फैल जाता है। बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लोगों ने अपना समस्या बताया। और भी अगर देखते हैं कि किस तरह का समस्या है, वहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे लोगों का पढ़ाई पे क्या असर पड़ा है। बच्चे लोगों का पढ़ाई तो पूरा ठप हो गया। हम लोग भी पढ़ने वाले, हम लोगों का भी पढ़ाई सब ठप है। हाँ। इस पानी में धूप में तो दिन को पढ़ नहीं सकते हैं, और जब भी पानी कभी पड़ता है तो जानते हैं सब भीग जाता है। किताब को भी सब था, बच्चे को देख रहे हैं सब पूरा भीग गया वहाँ जाता है। और यहाँ पे खाने पीने का जो भी सामान था वो भी मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वृक्ष है, हाँ। पेड़ है, वहाँ पे कुछ ठंडक मिल जाए, इसीलिए ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन ये पानी के चलते तो अब वहाँ पे रह नहीं सकते हैं। देख रहे कितना पानी लग गया था, उसमें पानी लग गया था। अब सांप वगैरह, अब तो गर्मी आ गया है, सांप सब आ जाता है निकल के। तो इससे बच्चे लोग को बहुत डर है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ जल्दी हम लोगों को जो है तो कहीं अस्थायी निवास करें। तो अभी तो लॉकडाउन है, इस स्थिति में कुछ आप लोगों को
बहुत सारा समस्या हुआ बहुत होगा कि समस्या, हाँ। जिस तरह हाँ, जो भी हमारे पापा लोग जो सब बाहर में मजदूरी करने के लिए चले गए थे बाढ़ के बाद, वो सब भी वहाँ फंसे हैं। खाने के लिए भी हम लोग तरस रहे हैं एक एक दाना के लिए। तब तो यहाँ पे हम लोगों का जो भी डीलर है उससे थोड़ा मिल रहा है, तो उसी से हम लोग अपना गुजारिश कर रहे हैं सब। मतलब स्थिति पूरी तरह से बर्बाद बहुत है। बहुत बहुत बुरा है हम लोगों का। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए जो पिछले साल का, जब मधुबनी जिला के इस सूबे में बाढ़ का भीषण प्रकोप पड़ा था। रोजमर्रा की जिंदगी तबाह हो गई थी। इस प्रकृति आपदा का दर्दनाक लम्हा का आलम अभी भी लोग अपने सर पे उठा रहे हैं। उस चीज को दिखाया जाए कि यहाँ पे किस तरह से किताब कॉपी भी सीज गया है। और आप अंदर चलिए और देखिए यहाँ पे किस तरह से आप ठेहुना भर का पानी लग गया। सीनियर्स से लेके छोटे छोटे बच्चों का भी पढ़ाई ठप हो गया है। सभी लोग खाने के मोहताज हो जाते हैं। भोजन में कीड़े मकोड़े, केचुआ, सांपों का बच्चा भी हाजिरी देने लगता है। पानी का सैलाब आने के कारण किताबें भी सीज गए हैं। पहले उस वीडियो को देखिए जिसके जरिए मुझे इस स्थान पे बुलाया गया था। दिल दहला देने वाले इस विजुअल को देखिए। परेशान है, देखिए पूरे पानी से भरा हुआ है, पूरा सामान भीग गया। देखिए कना के जिंदगी जैसे जिंदगी बाहरों से बेहतर जा रहा है। अखन तक कोनो गाँव के प्रशासन या कोई भी कोनो कुछ नहीं कर रहा है। अखन देख रहा छे पानी में हम केना मेहनत कर रहल छी, कते हमर सामान का नुकसान भ गेल के बहुत आदमी देख रहा है। एहि पर कोनो मतलब कोई अथी नहीं छै। खाली इलेक्शन टाइम में इलेक्शन में वोट चाहिए तो मर रहा छी हमर। सब बच्चा सब परेशान है, पूरा पानी से भीज रहा छी। बहुत परेशान, बहुत आदमी देख रहा है। बहुत बुरा हाल से देखियो। देखियो ये लोग कते कइन रहल छथिन। बहुत बुरा हाल है नहीं कर सकता। ये देखिए प्रशासन का साल भर हो गया हम लोगों को विस्थापित हुए। ये देखिए यहाँ पानी का पहली बारिश में क्या हाल है। प्रशासन आंख बंद करके सोई हुई है। और सभी नेता आएंगे यहाँ वोट लेने के टाइम में वोट लेने के लिए। हम हैं आपके शुभचिंतक, तो हम हैं आपके शुभचिंतक। अभी सभी शुभचिंतक और जितने भी नेता हैं कहाँ सोए हुए हैं। यहाँ आकर देखें जो क्या हाल है। यहाँ 1 साल हो गया विस्थापित हुए हम लोगों को, और ये हाल देखें पहली बारिश में। अभी तो बारिश शुरू ही हुआ है। अभी सारे विधायक, MP, जितने भी अंतरिम मंत्री संतरी जितने भी हैं सभी सोए हुए हैं। किसी को परवाह है। और सभी आएंगे वोट लेने के टाइम में पैर पकड़ने के लिए जो हम आपके शुभचिंतक हैं, तो हम आपके शुभचिंतक हैं। अभी क्या हालत है यहाँ के विस्थापितों को, अभी नहीं किसी को दिखाई दे रहा, किसी भी पदाधिकारी को। सब कह रहे हैं हम शुभचिंतक हैं, हम आपके शुभचिंतक हैं। 2019 में बाढ़ हुई, 1 साल होने को जा रहा है, अभी तक किसी का नींद नहीं खुला है। जो यहाँ का हालत देखें, जो यहाँ किस तरह यहाँ बच्चे मर रहे हैं, जी रहे हैं। पहली बारिश अभी स्टार्ट ही हुआ है। तब देखिए आप लोग देख रहे हैं, ये अहाँ सब देख सकते पहलू के बारिश देखिए छोट छोट बच्चा और रही है बहुत सारा। और पहलू के बारिश में ही हाल है, बारिश स्टार्ट है, मानसून स्टार्ट है। यही एक वीडियो है जिसके जरिए मैं उस जगह पे गया। लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं। सरकारी जमीन पे रहने वाले लोग, यह जमीन इतना गहरा है कि शुरुआती दौर में ही वर्षा का पानी ठेहुने से ऊपर भर जाता है। पुनर्वास करना है या ना करना है, मना कर दें हम लोगों को। जहाँ भी होगा, यहाँ से विस्थापित, जब वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आ गए हैं तो फिर यहाँ से विस्थापित दूसरे स्टेट में चले जाएंगे। हमारे स्टेट का मुखिया अपने हाथ से अगर पर्ची दे के नहीं हम लोगों का ये करेंगे, तो हम लोग दूसरे स्टेट में, किसी और स्टेट में जाकर सहारा लेंगे। नौकरी चाकरी करते हैं, नौकरी चाकरी छोड़ के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बच्चे बारिश आया था परसों के, बारिश में आप लोगों ने सारे देखे होंगे टीवी के माध्यम से या ये प्रिंट मीडिया के माध्यम से सारे में देखे होंगे जो क्या हालत हम लोगों के बच्चे का है। घर में पानी, जो माने पूरे दिन खाना नहीं खाया। पानी ठेहुना भर का पानी आ गया था। और आप लोगों ने जिस तरह से आप लोगों को आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक इस जमीनी स्तर पे कोई काम हुआ नहीं जमीनी हुआ है। और उसके बाद आप लोग क्यों नहीं विधायक और सांसद से बात करते हैं? सिर्फ वोट लेने के समय में आते हैं कि मुझे जिता दीजिए, मैं इस क्षेत्र के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है।
अभी तक तो विधायक जी मिलने भी नहीं आए। अब वोट आने वाला है तो देखेंगे आते हैं कि नहीं आते हैं। हो सकता है इस बार के चुनाव में आप लोगों का क्या है? जिस तरह से वो लोग मैनिफेस्टो लाएंगे कि इस क्षेत्र के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आपका क्या इसमें प्रतिक्रिया रहेगा? हम लोगों के लिए अभी तक कोई भी नहीं है जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि अगर रहते तो आज तक हम लोगों का यह हाल नहीं होता। कोई भी नहीं है, न पूछने वाला है। हाँ, सांसद जी आए थे हाल चाल जाने, कुछ मदद किए उस टाइम में जो था, जिस स्थिति में हम लोग थे। हाँ, जब ग्रसित थे तो मदद किए। उसके बाद उनको भी फोन करते हैं तो आश्वासन देते हैं, हम डीएम से बात करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन जब तक। और अभी अभी इन्होंने बताया कि ये कर्ज लेकर के घर बनाए, घर भी इनको नसीब नहीं हुआ। प्रकृति आपदा से ग्रसित ये लोग बदहाली की जिंदगी अभी भी व्यतीत कर रहे हैं। ये अपने बेटा का शादी कितने महीने पहले किया था? जब आप लोगों को ये बाढ़ हुआ उससे पहले आपने 2 महीना पहले शादी हुई थी। तो शादी जब हुआ तो फिर सब कुछ बह गया उसी में। सब कुछ बह गया, कुछ नहीं रहा, घर ही नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं रहा, गहना गुड़िया कन्या का सबटा इमारत में रहने वाले लोगों की स्थिति को आप देख सकते हैं। कपड़ा बाबू बस सिर्फ जो कपड़ा पहने थे वही रहा उस दिन। और कुछ उस दिन की तुलना मैं इस दिन से करूं तो कोई खास अंतर नहीं है इसमें। जो उस दिन का आलम था उससे भी बदतर स्थिति अभी हो गया है। गर्मी का आगाज भी नहीं हुआ है और बरसात तो अभी मौसम में पांव भी नहीं रखी है, जिसके कारण अभी बरसात जो होता है तो ठेंगुने से ऊपर पानी भर जाता है। यही लोगों की समस्या थी। और आइए इधर दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह से ये लोग कृषि करके रहते हैं। और इस झोपड़ी को आप देख सकते हैं। और मैं इधर आना चाहूँगा और देखिए इस स्थिति को आप लोग अपने आंखों से देख सकते हैं कि कहाँ से ये लोग किस तरह से खाना बनाते हैं। और खाना बनाने के बाद ये लोग इस स्थिति में रहते हैं। इसका आप हाइट देख सकते हैं, पूरा तप रहा है। यहाँ पे भोजन बना है और भोजन जब बनता है तो कुछ अवांछनीय चीज इसमें आ जाता है, जिसके कारण ये लोग भूखे भी रह जाते हैं। न जाने आप देख सकते हैं कि कहाँ से कैसे ये लोग सोते होंगे। जब पानी आया अभी भी मिट्टी सूजा हुआ है। भोजन बना है और किस तरह से यहाँ पे कच्ची सामग्री को रख दिया गया है। यहीं पे ये लोग रहते हैं, खाते हैं और अपनी स्थिति को खुद से बदहाली से अंदाजते रहते हैं। जब बाढ़ आई हुई थी तो इनका मकान गिर गया था। मकान गिरने के बाद इनके साथ जो हादसा हुआ वो मैं कह नहीं सकता हूँ, वो बाबा खुद कहेंगे। क्या हुआ था बाबा आपको उस दिन? हम उस दिन जब हम यहाँ शहर पर से भागे तो गए घर पे। घर पे गए तो वहाँ देखे जो पानी शहर टूट गया। तो हम एक मकान पर पड़ गए, मतलब खड़ा हो गए। आप हम एक मकान पे खड़े, एक मकान पर खड़े हो जी, हमारे ही मकान पे। हाँ। अब उसके बाद मैंने सारे रात हम वहाँ से खड़ा पानी पड़ रहा था ऊपर। हाँ। खड़ा तमाशा देख रहा था। ये हमारे घर सामान जा रहा था। उसके बाद में हम देखे जो अब मकान थर करता है, हिल रहा था। तब तक 5 बजे। उसके बाद में मैंने उस मकान जब ऐसे देखा जो उलट रहा है अब तो हम सोचेंगे इसके नीचे चले जाएंगे तो कुत्ता भी नहीं चलेगा। उसके बाद में हम कूद गए। आप पानी में कूद गए। इनको लगा कि अब हम, जब ये मकान हिल रहा था तो इनको लगा कि अब ये उस मकान पे नहीं रहेंगे और अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेकर के वो पानी में कूद गए थे। तो आपको वो निकालने की प्रक्रिया कब से चालू हुई या क्या हुआ था? कोई नहीं निकाला, हम जा करके एक गाछ पकड़ा। आप पकड़ लिए गाछ? गाछ बहुत दूर में गया। वहाँ एक गाछ पकड़े, उस पर आधा घंटा वहाँ भी नागिन था। अच्छा, सांप था? सांप। ऐसे क्या हुआ था तो हम सोचे अब तो बाढ़ से बचेंगे तो ये अगर काटेगा तो और जल्दी मर जाएंगे कहीं जाने का। तो आप जिस पेड़ को पकड़े वहाँ पे सांप था, दो सांप का जोड़ा था। हाँ, ऊपर। तो आपने सोचा कि हम अगर यहाँ पे रुक जाएंगे तो ये मुझे काट के खा लेगा। हाँ, तो आप फिर क्या किया उसके बाद? फिर उतना ही सोचते पानी में छलांग। फिर पानी में छलाने लगा। हाँ, फिर उसके बाद ऐसे करके जो पानी बड़ा पानी में जा रहा था पोखरी में। हाँ। तो हमने एक पेड़ को पकड़ लिया। अब पेड़ को पकड़ लिया। हाँ। यही घटना इनके साथ हुआ था।
और इनका भी जिंदगी पहले खुशहाली से भरा हुआ था। न जाने कुदरत की क्या करिश्मा हुई जिसके कारण इनकी जिंदगी को तार तार कर दिया गया, और अभी भी इसके भुक्तभोगी ये लोग इस तरह की रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। और इस झुग्गी झोपड़ी में न जाने कितना डिग्री सेल्सियस कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, शब्दों से बयां नहीं कर सकता हूँ। न जाने क्यों प्रशासन, विधायक, सांसद के कानों में जू नहीं रेंग रहा है, कानों में तेल लेके सो रहे हैं। अभी भी उनको जागना चाहिए, और जब वोट लेने का बारी होता है तो दोनों हाथ से माई बाप का नारा लगाते रहते हैं। और अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के उसी सूबे में, उसी गांव में जहां पे बांध बन रहा है। मैंने आप सभी को जो विस्थापित लोग थे उनसे भी बातचीत कराया, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे बांध का काम चल रहा है। इसमें आप किसी भी तरह का गुरेज नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से यहाँ से वहाँ तक सब कामों को अंजाम दिया जा रहा है। सब पूरा जो यहाँ पे बांध है वो बांध बन रहा है। मजदूरों से भी बातचीत करते हैं कि किस तरह की समस्याएं हो रही है, और कब तक, एक अनुमान के अनुसार ये कब तक ये बन के तैयार हो जाएगा। हालांकि जब यह बाढ़ का जो स्थिति है वो अब 1 साल पूरा होने वाला है, और अभी भी मैं दिखाना चाहूँगा कि कुछ ही समय पहले पानी हुआ था, और पानी इस एरिया के भीतर पूरा पानी लग गया है, और अभी भी पूरा तरह से ये बांध नहीं हुआ है। लॉकडाउन के कारण यह बांध बनने की जो प्रक्रिया थी वो उसमें थोड़ा सा रुकावटें आई, लेकिन तब पर भी अनलॉकडाउन होने के बाद मजदूर अपने हद तक पूरे काम कर रहे हैं, और मजदूरों से भी बातचीत करेंगे। दिखाना चाहता हूँ यहाँ से वहाँ तक पूरा बांध बनने का जो सिलसिला है वो जारी है। आइए मजदूरों से बातचीत करते हैं किस तरह से मजदूरों का समस्या क्या है, कब ये समस्या अब लोगों के सामने फिर से ना आए। मजदूरों से भी बातचीत करते हैं। तो मजदूर हैं, कितने दिनों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? हम तो यहाँ 20 दिन से काम कर रहे हैं। 20 दिन से काम कर रहे हैं। लॉकडाउन हुआ उसके बाद इसका कार्यक्रम ये जो यहाँ पे कार्य चल रहा था वो रुक गया था? नहीं, चालू है। और लॉकडाउन में भी चल रहा था कार्य? लॉकडाउन में टूटने के थी, चालू होने के बाद ही हम लोग आए। मतलब लॉकडाउन में कार्य बंद नहीं हुआ? 16 मई को हम लोग आए। तो लॉकडाउन में बंद था ना? नहीं, चालू था। लॉकडाउन में चालू था। 16 मई जब आए हैं। अच्छा, तो क्या समस्या हो रहा है आप लोगों को? बहुत सारा समस्याएं हैं। कब तक ये समस्या लोगों के सामने खत्म हो जाएगा कि अब बाढ़ का फिर से जो बाढ़ का प्रकोप होता है वो फिर से आने वाला है? तो आप लोगों का यह काम कब तक, एक अनुमान के तरह, क्योंकि आप लोग की तरह तो ठेकेदार तो बोला है 12 तारीख को फाइनल चाहिए हमको। ये फाइनल? हाँ, तो हम लोग रात दिन कर रहे हैं। हाँ, अब देखते हैं होता है या नहीं। गर्मी बहुत लगती होगी ना? गर्मी तो बहुत है, में सब करते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की समस्या यहाँ पे मजदूर भी अपने कंधे पे उठा करके लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठेकेदारों के द्वारा कहा गया है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कहा गया है कि यह समस्या जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। और आइए इनसे बात करते हैं। क्या आप कब से हैं यहाँ पे? 20 दिन हो गए। आपको भी 20 दिन हो गया? 20 दिन से यहाँ पे आप कार्यरत हैं, और बहुत सारा समस्या है यहाँ पे। ये कब तक आप लोग काम करते हैं? काम तो 16 तारीख का है। नहीं, मतलब दिनचर्या क्या होता है आप लोगों का? कब, कितना, मतलब दिनचर्या क्या रहता है? कब शुरू से लेकर के रात तक आप कितने घंटे काम करते हैं? 24 घंटा 24 घंटा काम करते हैं। सोते फिर कैसे? सोते हैं 1 घंटा काम करते हैं। ये कह रहे हैं कि हम सोते 1 ही घंटा है और काम आप लोग हमेशा करते रहते हैं, ये बांध बनाने का। और मैं दिखाना चाहूँगा ये जो बाढ़ का प्रकोप था, इस प्रचंड प्रकोप को आप लोग देखिए। वो पूरा जो घर दिख रहा है आप लोगों का, वो पूरा घर जो है वो बाढ़ में ही टूट गया। अपने स्थिति पे, आर्थिक स्थिति पे ना रह करके वह अपनी स्थिति से हट गया। आइए और मजदूरों से भी बातचीत करते हैं कि किस तरह का यहाँ पे समस्या है। ये जो नरवार सूबे है उसका यह समस्या कब तक समाधान होगा। लोग वहाँ पे, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उन घरों को भी दिखाया जाए कि किस तरह से वहाँ पे घर क्षतिग्रस्त हो गया है। आप घर को भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा कैमरा जूम करना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पे देखिए, वहाँ पे घर पूरा पानी में लद गया है। और हम मजदूरों से भी बातचीत करते हैं। आप कुछ बोलिएगा? अरे ये लोग डर रहे हैं, पता नहीं क्या लग रहा है। बोलिए, कुछ बोलिए। मजदूरों का झुंड है यहाँ पे। कोरोना महामारी के इस दौर में मजदूर अपने जान से अलग रख रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ना तो धूप देख रहे हैं, ना पानी देख रहे हैं, ना छाव देख रहे हैं।
आइए इन सभी से जानते हैं कि कब तक ये समस्या आप लोग समाधान कर दीजिएगा और आप लोगों के ही कंधे पे सब कुछ है, ये समस्या समाधान हो जाएगा। जब तक मेरा जिंदगी रहेगा। आप अपने जिंदगी से इस चीज को तौल रहे हैं, तो मतलब ये जो अभी बाढ़ की विभीषिका फिर आ जाएगी, फिर से पानी होगा, फिर पानी होगा तो उन सूबे कस्बे में चले जाएगा पानी, तो आप लोगों के कंधे पे ही सब जिम्मेदारी को दिया गया। इस जिम्मेदारी को आप किस तरह से देख रहे हैं और कब तक ये ढांचा जो आप लोग बना रहे हैं वो कब तक ये ढांचा अपना एक रूप ले लेगा? ये अभी हम कह नहीं सकते कितने दिन में हो सकता है, क्योंकि हम लोग अभी कुछ काम किए हैं। हाँ, अभी नहीं काम चल रहा है, आप लोगों का काम सराहनीय है, काम चल रहा है। आप लोग अपने कोरोना इस महामारी में अपने जान को जहान से अलग रख रहे हैं, बहुत सारा आप लोगों के द्वारा ही काम किया जा रहा है। तो एक कोई मतलब एक संभावित कोई तिथि बताइए कि संभावना से कि ये काम इतने दिनों में खत्म हो जाएगा। मान लीजिए 1 महीना में खत्म। 1 महीना में कह रहे हैं कि 1 महीना में ये काम खत्म हो जाएगा। आइए दूसरे मजदूरों से भी बातचीत करते हैं। क्या परेशानी हो रहा है आप लोगों को? परेशानी यही हो रहा है, कुछ नहीं, परेशानी का दूरी कर रहे हैं यहाँ के समाज में। यहाँ के मकान गिर रहा है, कच्ची में बांध टूट गया था, इसका जो है कर रहे हैं सप्लाई, इसको बचाव कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं मेहनत। अच्छा, काम कितने दिन तक कितने देर तक करते हैं? क्या दिनचर्या है आप लोगों का काम करने का? काम 24 घंटा कर रहे हैं। 24 घंटा? 24 घंटा कर रहे हैं। कैसे सोते हैं? बस 2 घंटा सोते हैं। 2 घंटा? हाँ, भोर अच्छा, में। सोने का आप लोग अपने घर पे जाते होंगे या फिर यहीं पे कुछ जुगाड़ कर दिया? यहीं पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? यहाँ पे डरा है झुग्गी। अच्छा, झुग्गी है। हाँ, लॉकडाउन के वास्ते वहाँ पे जंगल में रह रहे हैं। जंगल में रह रहे हैं। हाँ, ये यहाँ की मजदूरों की स्थिति है। और कितना मिल जाता है आप लोगों को जो काम करते हैं उसका आप लोगों को कितना ये मिल जाता है? 500 रुपये मिलता है। 500 रुपये? हाँ। हर दिन काम करते हर दिन तक। थक भी जाते होंगे बहुत ज्यादा? अब थक जाते हैं तो क्या करेंगे, थकेंगे नहीं तो फिर मेरा सबके मजदूर का पेट कैसे भरेगा? हाँ, अब आगे बढ़िए। और हम क्या से टाइम देंगे? नहीं, सही है। और मैंने आप लोगों को तह तक जानकारी देने की कोशिश की, उन मजदूरों का आवाज भी उठाया। और प्रवासी, यहाँ पे कोई प्रवासी और श्रमिक मजदूर नहीं थे कि इन सब मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की कि इनका अपना गंतव्य स्थान होने के बावजूद भी सरकारी स्थान पे रखा गया है, लेकिन सुख सुविधा से वो लोग दूर हैं। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो लोगों की समस्या है आप लोगों को शेयर करने से वो समस्या का समाधान हो सकता है। धन्यवाद।